नमस्कार फ्रेंड्स, आज की कंटेंट डिस्कशन में मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो बीएससी पार्ट सेकंड का ले रहा हूँ। दरअसल इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की चर्चा की थी, जो हमें मैथमेटिकली ये मिला था डी.एन.सी इज इक्वल टू 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी पावर 3/2 टी की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन के टी 2 के टी सी स्क्वायर डी सी। मैक्सवेल ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था और उसकी मैथमेटिक्स हमने ये डिफाइन की थी लास्ट वाले लेक्चर में, जो बताती है कि उन अणुओं की प्रोबेबिलिटी है या उन अणुओं की संख्या है जिनका वेग c तथा c प्लस डी सी रेंज में है और n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे थे। अब हम ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि ये जो बंद पात्र में आइडियल गैस के जो अणु है वो सारे अणु डिफरेंट वेलोसिटी से गति करते हैं, तो उन वेलोसिटियों के बारे पे हम फोकस करेंगे कि जैसे एवरेज स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है और एक जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, और इनके साथ के साथ इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। तो मैं सबसे पहले जो ले रहा हूं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मैथमेटिकली कैसे एवरेज स्पीड को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? c बार इज इक्वल टू अणुओं का वेग बटे अणुओं की संख्या। ये उसका औसत वेग आ जाएगा या औसत वेलोसिटी आ जाएगी या एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये अणुओं की संख्या कौन सी है? उन अणुओं की संख्या जिनकी रेंज c एंड c प्लस डी सी वेलोसिटी रेंज में है। तो डी.एन.सी ये तो फॉर्म ले लिए मैंने, जिनका वेग c एंड c प्लस डी सी रेंज में है। इनको c से गुणा कर दिया तो क्या मतलब हुआ कि डी.एन.सी अणुओं का वेग, डी.एन.सी अणुओं का वेग, और मैंने इसको 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है अणुओं के पास, बल्कि यहाँ तक कि 0 तो केवल एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे होती है, बाकी तो ज्यादा ही होती है। तो 0 से इंफिनिटी ये क्या आ गया? कुल अणुओं का वेग आ गया डिवाइड बाय कुल अणुओं की संख्या। तो ये अणुओं का क्या आ गया? एवरेज स्पीड, मतलब अणुओं का वेग अपॉन अणुओं की संख्या। तो मैंने ये निकाला है कि डी.एन.सी तो उन अणुओं की संख्या जिनकी वेलोसिटी रेंज c एंड c प्लस डी सी में, और c से गुणा कर दिया तो ये उन डी.एन.सी अणुओं का वेग आ गया, और 0 से इंफिनिटी कर दिया तो पूरे अणुओं का वेग आ गया डिवाइड बाय n एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन 1/n 0 से इंफिनिटी c डी.एन.सी की वैल्यू रख देंगे, ये 4 पाई n m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 टी की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी सी स्क्वायर डी सी। ये हो जाएगा, n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? बाहर आके 4 पाई बाहर ले सकते हैं, m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 भी बाहर आ जाएगी।
सी एक ईयर सी स्क्वायर ये तो कितना हो जाएगा 0 से इंफिनिटी सी क्यूब e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kt dc। सोल्व करें इसको c बार इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2। अच्छा, एक जनरल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है जिसमें 0 से इंफिनिटी x की पावर n b की e की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरह का कोई इंटीग्रेशन हो, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, तो n अगर ये n बराबर कितना है 3, n बराबर 0 के लिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन बी होता है। n बराबर 1 के लिए इसका सॉल्यूशन होता है 1/2 बी। n बराबर 2 के लिए इसका सॉल्यूशन होता है 1/4 अंडर रूट पाई अपॉन बी क्यूब। n बराबर 3 के लिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1/2 बी स्क्वायर, और n बराबर 4 के लिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3/8 अंडर रूट पाई अपॉन बी 5। ये इसका सॉल्यूशन होता है जनरल। इनकी वैल्यू रखते ही इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, समझ गए। तो n का मान कितना है यहाँ पर 3, तो 3 वाला फॉर्मूला ये लग जाएगा, क्योंकि सी क्यूब और e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर, तो b कौन हो गया यहाँ m अपॉन 2 के टी, तो क्या हुआ 1/2 बी स्क्वायर, b का मतलब कितना है m अपॉन 2 के टी, 2 के टी का होल स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 8 के टी अपॉन पाई एम की पावर हाफ सी बार हो जाएगा। ये एम अपॉन 2 के टी यहाँ से कट जाएगा, हाफ पावर बच जाएगी इसकी, और पाई भी कट जाएगा। तो इस तरह से आप जब घातांक के नियमों से इसको गणित को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड है। अब एवरेज स्पीड में एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो नेट अगर वेलोसिटी की बात करें तो अगर जितनी बैकवर्ड डायरेक्शन में उनकी मोशन हुई होगी पार्टिकल उतनी बैक में हो गई होगी, तो एवरेज वेलोसिटी शुड बिकम्स 0 हो जानी चाहिए, और विल बी बिकम 0 हो जाएगी। तो इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं बच पाएगी। इसलिए हम क्या करें कि इसकी भौतिक सार्थकता या नॉन जीरो या वैल्यू एग्जिस्ट करे, उसके लिए एक और स्पीड होती है, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब स्पीड का स्क्वायर का रूट करो फिर और फिर मीन लो। तो स्क्वायर करने पे तो वो नेगेटिव जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल वो खत्म हो जाएगी, तो वो उसको हम एज ए वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और ओवरऑल वेलोसिटी जो पार्टिकल्स की जो ऑब्जर्वेबल होती है, जो कंसीडरेबल होती है इन मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही होती है। चलो उसको डिस्कस करते हैं कि उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से प्राप्त कर सकते हैं।
रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो पहले तो स्क्वायर करे उल्टा चले, इसमें स्क्वायर कर लेंगे तो c का स्क्वायर, माना अणु की वेलोसिटी c है, उसका स्क्वायर, और कौन से अणुओं की, मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार कितनी है, dnc। फिर इसका मीन ले लेंगे, तो मीन कैसे लेंगे, 1/n 0 से इंफिनिटी, और फिर इसका क्या ले लेंगे हम, रूट, अंडर रूट, और जो वैल्यू आएगी वो आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n 0 से इंफिनिटी c स्क्वायर dnc। मान रख देते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, 1/n 0 से इंफिनिटी c स्क्वायर, ऐसे कैसे, dnc का हो जाएगा 4πn m अपॉन 2π kt की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt, और c स्क्वायर dc। तो c स्क्वायर है, c स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, c4, ये बच जाएगा, ये n भी कट जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, 4π m अपॉन 2π kt की पावर 3/2, ये बाहर आ जाएगा, अंदर जो बचेगा वो 0 से इंफिनिटी c4 e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt dc। अब n की पावर 4, x की पावर n था ना, n की पावर 4 पे क्या फॉर्मूला होता था, तो CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 4π m अपॉन 2π kt की पावर 3/2, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 3/8 अंडर रूट π/b5। तो इसका सॉल्यूशन हो 3/8 अंडर रूट π अपॉन b की जगह कौन है, m अपॉन 2kt, तो m अपॉन 2kt की पावर 5, और ये अंडर रूट में, इसको घातों के नियम से सोल्व करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3kt अपॉन m मिल जाएगी आप। तो CRMS चाहिए हमको, तो अंडर रूट 3kt अपॉन m, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, और ये कंसीडर होती है अपन वेलोसिटी, एज ए वेलोसिटी पार्टिकल्स आरएमएस वैल्यू को फॉलो करते हैं। अब मैं बात करूंगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है ये हमारा मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और पूरा बताया था, पूरी सोसाइटी जो भी इस वर्ल्ड में बिलोंग करती है वो सब इसका फॉलो करती है। मैक्सवेल ने इतनी बड़ी बात बताई है, तो वो ये कहता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है जिस स्पीड से मैक्सिमम अणु गति करते हैं, अधिकतम अणु जिस स्पीड से गति करते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डीएनसी में, एफसी कितना आ जाएगा, डीएनसी अपॉन डीसी कर लो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी और सी स्क्वायर, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रायिकता। 1/n भी चला जाएगा प्रायिकता में, ये तो उस रेंज के अणु हो गए और 1/n, तो ये एफसी का मतलब हो गया। अब आपको पता है अधिकतम और मिनिमा और मैक्सिमा ज्ञात करने के लिए उसका फर्स्ट अवकलन 0 कर देंगे, तो डीएफसी ओवर डीसी इज इक्वल टू 0, ताकि सी की वैल्यू प्राप्त हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी है। तो डी बाई डी सी एफ सी की वैल्यू रख देंगे 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह डी बाई डी सी ऑफ केवल ये बच जाएंगे e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो u इंटू v से कर लेंगे, डी बाई डी सी स्क्वायर को कांस्टेंट कर लो, इसका क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी, और खुद इसका भी होगा, इसका कितना हो जाएगा c के सापेक्ष माइनस एम अपॉन 2 के टी, तो कांस्टेंट हो जाएगा, और सी स्क्वायर हो जाएगा 2c प्लस, अब e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी कर लेंगे कांस्टेंट, सी स्क्वायर हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 0। डी बाई डी सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों अवकलन कर दिया वो अपन ने। या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया हमारे पास 2c e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ तो कितना बच गया 1, यह बच गया माइनस c ले लिया तो सी स्क्वायर बच गया एक, तो और m अपॉन 2 के टी भी बच गया और इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, 1 माइनस सी स्क्वायर एम अपॉन 2 के टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सी स्क्वायर एम अपॉन 2 के टी इज इक्वल टू 1, और जो सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 2 के टी अपॉन एम, और यहाँ से जो सी का वैल्यू आएगा अंडर रूट 2 के टी बाई एम, तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम CMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये वो स्पीड है अणुओं की जिसमें मैक्सिमम अणु इस वेग से गति करेंगे, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया होगा इनकी रिलेटिव तुलना की जाए, सी एंड डीएनसी अपॉन डीसी में जो भी ग्राफ खींच रहे हो आप, इस तरह का मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लो आया, तो CMP, ये तो CMP हो जाएगा, CMP का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये वैल्यू जिसमें अधिकतम अणु जिस वेग से गति करेगी। अब कौन सी RMS
वेलोसिटी कितनी आती है CRMS, वो आती है √3kT/m, और C एवरेज कितना आता है √8kT/m। तो स्वाभाविक है कि ये मान थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा कम होगा। तो इसके बाद वाली जो स्पीड होगी वो आपकी C एवरेज, और सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी वो होगी आपकी CRMS। तो ये एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो आई होप ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपका BSc का एग्जाम्स हो, उसमें ये लेक्चर आपका सहयोग करेगा। थैंक यू फॉर डिस्कशन।